नाना पटवारी का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की ड्रग्स स्क्रीनिंग की मांग उठने लगी है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस से भाजपा में आए राकेश सिंह यादव ने की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने दावा किया कि जीतू पटवारी भी ड्रग्स लेते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर भी ड्रग्स कारोबार में शामिल होने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि राकेश यादव जीतू पटवारी के खिलाफ तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, कानून अपना काम करता है और कोई भी अगर अपराधी पाया जाता है तो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। एक न्याय व्यवस्था होती है, पुलिस की व्यवस्था होती है। अगर वहाँ सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, तो वो कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है। उसमें सरकार का सीधा कोई दखल नहीं होता। तो वो जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाए थे वो गलत और झूठे थे, क्योंकि शाम को जब उनका भाई छूट के घर पहुंच गए तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि सरकार निष्पक्षता से काम करती है और मुख्यमंत्री जी किसी से द्वेष रख के काम नहीं करते हैं। रहा सवाल जो जीतू पटवारी के भाई ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेते थे। मेरी तो ये भी मांग है कि जीतू पटवारी की ड्रग्स स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो आरोप लगाते हैं मुझे लगता है वो भी ड्रग्स लेते हैं। अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि वो कितने सालों से ड्रग्स लेते आए हैं, क्योंकि उनके जो हाव भाव, जो तरीके, जो कांग्रेस के लोगों को लाते मारना, कभी कांग्रेस गई तेल लेने बोलना, और उनके जो सारा आचरण है वो किसी ड्रग एडिक्ट जैसा है। तो कहीं ना कहीं अगर परिवार में छोटा भाई ड्रग्स का एडिक्ट था तो हो सकता है कि ये भी ड्रग्स लेते हों। तो इनकी जांच कराना बहुत आवश्यक है कि ऐसे झूठे आरोप ये इस तरह के ना लगाएं। और जो हरीश चौधरी बात करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी के लिए बात कर रहे हैं, उसके तथ्य उनके पास नहीं है। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे ये शंका भी है कि बदायूं से वो बार बार मध्य प्रदेश में आते हैं। बदायूं सबसे बड़ा ड्रग सप्लाई केंद्र राजस्थान का है। इसमें तो हरीश चौधरी की भी जांच होना चाहिए कि ये चुपचाप आते हैं, बैग लेके आते हैं। इनका एक पीए है, वो होटल में बैग रखता है और फिर बिना किसी कार्यकर्ता से मिले, जो कांग्रेस संगठन में मैंने देखा है, वापस चले जाते हैं। इनके क्षेत्र में 3 थाना क्षेत्रों में एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हुए हैं। बदायूं थाना क्षेत्र में वो सबसे बड़ा सप्लायर उस क्षेत्र का, पश्चिमी राजस्थान का ड्रग्स का सप्लायर है, जहाँ के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं ये शंका का केंद्र है कि जीतू पटवारी का भाई ड्रग पेडलर के संपर्क में, स्वयं ड्रग एडिक्ट। जीतू पटवारी की संभावना है कि वो भी ड्रग्स लेते हों, क्योंकि जिस तरह का उनका आचरण है वो एक सामान्य व्यक्ति का नहीं है। और हरीश चौधरी का राजस्थान के उस क्षेत्र से तालमेल होना और बार बार मध्य प्रदेश आना कहीं ना कहीं शंका के दायरे में आता है। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले तथा कथित प्रवक्ता जीतू पटवारी के विषय में उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। हकीकत में इनका ये चरित्र है। इन्हें कांग्रेस पार्टी ने इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया कि बेसिर पैर की बयानबाजी करने के लिए, उटपटांग बयानबाजी करने के लिए, मानसिक दिवालियाशरी की बातें करने के लिए, तथ्यहीन तर्कहीन बातें करने के लिए कुख्यात थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। क्योंकि इसी योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कि जीतू पटवारी के खिलाफ बोल रहे हैं, बेतुकी बयानबाजी करते, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने पास बिठा के इन्हें प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि ये इनके लिए भस्मासुर साबित होंगे, क्योंकि न कोई बात के तथ्य रहते हैं, न तर्क रहते हैं, न विचार रहते हैं, न चिंतन रहता है, न मनन रहता है। लेकिन उटपटांग बोलना, मीडिया का अट्रैक्शन करना, मीडिया वालों को इकट्ठे कर बेतुके बयान देना, ये इनका चरित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बार पुनः आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति को प्रवक्ता बनाएंगे तो ये आपकी पार्टी के लिए आत्मघाती रास्ता साबित होंगे।